नंद किशोर गोयनका जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो धीरे धीरे ये यात्रा अगोहा स्थित गोयनका उद्यान की तरफ बढ़ती हुई, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो हरियाणा के पूर्व राज्यसभा सांसद एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिताजी नंद किशोर गोयनका जी का निधन हो गया। 13 जुलाई सोमवार को मुंबई में उनका निधन हुआ। जो उनका घर है मुंबई के मरीन ड्राइव के पास ए रोड में स्थित वसंत सागर में, उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया और कल यानी कि मंगलवार की सुबह उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान के सहारे हिसार लाया गया। इसके बाद मोहना मंडी स्थित जो उनका आवास है, उनका जो निवास है, उनका निजी आवास, अंतिम दर्शन के लिए शव को रखा गया और भारी संख्या में बड़ी बड़ी हस्तियों का, दिग्गजों का, जनप्रतिनिधियों का, आम जनता का, उनके अपनों का, परिजनों का हुजूम, जनसैलाब वहां उमड़ता नजर आया। और आज यानी कि 15 जुलाई का दिन, जब उनकी अंतिम यात्रा सफर पर है, अग्रोहा स्थित गोयनका उद्यान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और कुछ देर बाद नंद किशोर गोयनका जी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उनके अगर जीवन काल की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से भी उनका जो जुड़ाव है हमेशा से देखने को मिला। संगठन के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को भली भांति उन्होंने पूरा किया है। अग्रोहा धाम के विकास में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में से एक थे वो। अग्रोहा धाम के विकास में नंद किशोर गोयनका जी की अहम भूमिका रही। अग्रोहा धाम के प्रमुख संस्थापकों में शामिल थे और वैश्य समाज के संरक्षक के रूप में उनकी पहचान थी। इसके अलावा उन्होंने हिसार और हरियाणा की कई सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के संचालन और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो गोयनका जी को कुछ देर बाद मुखाग्नि दी जाएगी, पंचतत्व में विलीन वो हो जाएंगे। पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रों के बीच उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन फिलहाल हिसार से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम लगातार। जो उनके परिजन हैं, शुभचिंतक है, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, उनका तांता लगा हुआ है, नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके निधन से समाज ने एक समर्पित, सेवाभावी, प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है। तो अंतिम यात्रा पर गोयनका जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया। बाबा रामदेव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ है। अमर रहे के नारे लग रहे हैं, उद्घोष यहाँ पर हो रहा है। गोयनका उद्यान में अंतिम संस्कार थोड़ी देर बाद किया जाएगा। जीवन भर समाज सेवा और राष्ट्रीय हित के कार्यों के लिए समर्पित रहे नंद किशोर जी आज पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं। अंतिम यात्रा में उमड़े जनसैलाब ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी है। उनके जाने से समाज में एक ऐसी रिक्तता पैदा हुई है जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी। नंद किशोर गोयनका जी न केवल सामाजिक कार्य और गौ सेवा में ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अग्रोहा धाम के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है। आरएसएस से जुड़े रहे
नंद किशोर गोयनका ने अपना जीवन समाज सेवा, गौ संरक्षण, वैश्य समाज को संगठित करने के लिए समर्पित किया। साथ ही महाराजा अग्रसेन की ऐतिहासिक नगरी अग्रोहा के विकास और अग्रोहा धाम के विस्तार में भी उनका अहम योगदान हमेशा से ही देखने को मिला है। तो हिसार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नम आंखों से विदाई दी जा रही है और भारी मात्रा में लोगों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि लोग अर्पित कर रहे हैं। भारी मात्रा में हिसार की जनता इस वक्त सड़क पर है। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। 96 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। 13 जुलाई को अंतिम सांस उन्होंने मुंबई के मरीन ड्राइव के पास जो उनका आवास है वहां पर ली। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं हम। नंद किशोर गोयनका जी न केवल सामाजिक कार्य में उनकी भूमिका रही, बल्कि गौ सेवा में भी बढ़ चढ़कर हमेशा से ही आगे रहे हैं। अग्रोहा धाम के विकास में अहम भूमिका निभाई है। अग्रोहा धाम के विकास के लिए उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से शक्ति सरोवर के पीछे ट्रस्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराने और परिसर के विस्तार में उनकी भूमिका उल्लेखनीय मानी जाती है। उन्होंने अपने परिवार में अनुशासन, परिश्रम, उद्यमिता के संस्कार दिए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा कई इंटरव्यू में ये भी बता चुके हैं कि उनके पिता से उन्हें व्यवसाय, जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सीखने के लिए मिले हैं। तो आरएसएस से भी उनका लगाव रहा। उन्होंने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां, अपने जो दायित्व है निभाए हैं। तो नंद किशोर गोयनका जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अग्रोहा धाम के विकास में नंद किशोर गोयनका की अहम भूमिका रही है। अग्रोहा धाम के प्रमुख संस्थापकों में वो शामिल थे। वैश्य समाज के संरक्षक के रूप में उनकी पहचान थी। इसके अलावा उन्होंने हिसार और हरियाणा की कई सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के संचालन और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद नंद किशोर गोयनका जी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उन्नीस सौ 30 से सफर की शुरुआत हुई, जो कि 2026 में अब खत्म हो गया। तो अंतिम यात्रा श्री नंद किशोर गोयनका जी 1930 का सफर 2026 में समाप्त हो गया और अब थोड़ी देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे नंद किशोर गोयनका जी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा की ये तस्वीर आपके सामने है। भारी मात्रा में, भारी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है हिसार की सड़क पर। ये आप तस्वीर देखिए। आगे आगे शव यात्रा, पीछे पीछे नंद किशोर गोयनका जी के चाहने वाले, उनके समर्थक, हिसार की जनता, उनके अपने, उनके परिजन इस वक्त नम आंखों से नंद किशोर गोयनका जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। अंतिम यात्रा की, अंतिम पड़ाव की तस्वीर और इसके बाद पंचतत्व में नंद किशोर गोयनका जी विलीन हो जाएंगे।
तो अग्रोहा धाम के विकास में अहम भूमिका इनकी रही है। और इसके साथ ही चाहे हम गौ सेवा की बात करें, गौ संरक्षण की बात करें, बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी इन्होंने दर्ज कराई है। सामाजिक हित से जुड़े कार्यों में हमेशा आगे रहे, अपना योगदान इन्होंने दिया, समर्पण इन्होंने किया। अपना जो पूरा जीवन है इन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए न्यौछावर कर दिया। और ये अंतिम विदाई की, अंतिम वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो जीवन भर समाज सेवा, इसके साथ ही राष्ट्रीय हित के जो कार्य हैं, कार्यों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अंतिम यात्रा में उमड़े जन सैलाब ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। उनके जाने से समाज में एक ऐसी रिक्तता पैदा हुई है जिसकी भरपाई बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। नंद किशोर गोयनका जी न केवल सामाजिक कार्य, गौ सेवा, बल्कि ऐतिहासिक अग्रोहा धाम के विकास में भी अहम भूमिका उन्होंने अपनी दर्ज की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे नंद किशोर गोयनका जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, गौ संरक्षण, वैश्य समाज को संगठित करने के लिए समर्पित कर दिया। इसके साथ ही महाराजा अग्रसेन की ऐतिहासिक नगरी अग्रोहा के विकास और अग्रोहा धाम के विस्तार में भी उनका अहम योगदान रहा। उनके निधन से सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र ने एक सम्मानित व्यक्तित्व को खो दिया। देखिए, उनके अगर योगदान की बात करें तो अपने परिवार में अनुशासन, परिश्रम और उद्यमिता के संस्कार उन्होंने अपने हर बच्चे को दिए हैं। लेकिन फिलहाल नंद किशोर गोयनका जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 96 साल की आयु में, 96 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को, इस जगत को अलविदा कह दिया। अगर हरियाणा की बात करें, हिसार की बात करें, अनेकों उन्होंने काम किए हैं। जनता के हित से जुड़े हुए, जनता के लाभ से जुड़े हुए, सामाजिक हितों से जुड़े हुए काम उन्होंने किए हैं। अग्रोहा धाम के विकास में सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने दर्ज की। अग्रोहा धाम के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे वो। वैश्य समाज के संरक्षक के रूप में भी उनकी पहचान थी। फिलहाल इस शोक की घड़ी में पूरा समाज नंद किशोर गोयनका जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति जरूर दें। देखिए, कहा यह जाता है कि व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन उसके विचार, उसके संस्कार और समाज के लिए किए गए कार्य हमेशा जीवित रहते हैं। और उनका व्यक्तित्व ऐसा था, उनके विचार ऐसे थे, जनता के हित से जुड़े हुए। तो आज आप देखिए, जब उनकी यात्रा, अंतिम यात्रा निकल रही है, तो कैसे कैसे जो लोग हैं भारी तादाद में हिसार की सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो परिजन हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, पुष्पांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हिसार से लाइव तस्वीरें, और थोड़ी देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे श्री नंद किशोर गोयनका जी। नंद किशोर गोयनका जी का जीवन सेवा से जुड़ा रहा, समर्पण, सामाजिक दायित्वों के प्रति उनका जो योगदान है, प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है। तो नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होने की अंतिम यात्रा पर फिलहाल है। उनके शुभचिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यावसायिक जगत से जुड़े जो लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े जो लोग हैं, हस्तियां हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए फिलहाल हिसार पहुंचे हुए हैं। वातावरण पूरी तरह से शोक में नजर आ रहा है। तो नंद किशोर गोयनका जी को लोग उनके काम से जाना करते हैं,
तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग ये तस्वीरें हैं। अंतिम यात्रा, अंतिम पड़ाव 1930 सितंबर से ये सफर शुरू हुआ, जो कि जुलाई 2026 यानी कि आज समाप्त हो रहा है। हालांकि 13 जुलाई सोमवार के दिन नंदकिशोर गोयनका जी का निधन हुआ और आज यानी कि बुधवार 15 जुलाई का दिन जब उनकी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है और कुछ देर बाद पंचतत्व में विलीन वो हो जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 अलग अलग तस्वीरें। भारी तादाद में जनता का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जनता का जनसैलाब यहाँ पर लगा हुआ है। हर कोई नम आंखों से नंदकिशोर गोयनका जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। तो नंदकिशोर गोयनका जी ने न केवल सामाजिक कार्य और गौसेवा की, बल्कि कई ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किए हैं। अग्रोहा धाम की बात करें, उनके अग्रोहा धाम के विकास में उनकी भूमिका अहम रही है। अंतिम यात्रा पर गोयनका जी हैं, भारी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पूर्व राज्यसभा सांसद और इसके साथ ही एसएल ग्रुप के जो चेयरमैन हैं सुभाष चंद्रा जी, प्रधानमंत्री ने उनको चिट्ठी भी लिखी है कि उनके पिताजी के साथ मुझे कई बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने कई अपना जो वक्त है उनके पिताजी के साथ व्यतीत किया है और उनके पिताजी के पास जब जब मैं गया तब तब मुझे सीख मिली है।